खुदा की मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब्दुल कादिर कब्र खुदा की मोदी तेरी कब्र खुदा की। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 9 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। दिल्ली में बड़े पैमाने पे पहलवानों के समर्थन में कूच किया है हजारों हजार किसान। दिल्ली पहलवानों के समर्थन में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को बेल्ट किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं उनको किस तरीके से रोकने की तैयारी चल रही है, ये हम आपको बताएंगे। हो गया बवाल, जंतर मंतर पे हजारों हजार की संख्या में कूच किया मोदी योगी कब्र खुदेगी। किसानों ने क्यों लगा दिए भयंकर नारे, फंस गई है मोदी सरकार। जंतर मंतर पे भयंकर बवाल। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां कूच किया है खाप पंचायतों ने आज हजारों की संख्या में हरियाणा से। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, पहलवानों ने फिर से दिया अल्टीमेटम, खत्म नहीं होगा धरना जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां आप सीधे तौर पे कई एक्टर और कई प्रोड्यूसर का भी समर्थन किसानों को, पहलवानों को खास करके मिलता दिखाई रहा। कई पहलवानों ने भी, कई खिलाड़ियों ने समर्थन किया। बताएंगे कौन कौन। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों घिर गई है बुम्बई सरकार। बिग ब्रेकिंग, भगवाधारियों ने कर दिया समर्थन। वीर शैव लिंगायत फोरम ने लोगों से पार्टी से देने का आग्रह किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां मैं कर्नाटका का भूमिपुत्र आखिरी दिन कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल दिया इमोशनल कार्ड कर्नाटका में। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां राहुल गांधी ने बेंगलुरु की बस यात्रा, कॉलेज की लड़कियों से बात कर बना लिया अपना वोटर। वहीं बड़ी अपडेट, मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट सख्त, मोदी सरकार को लगाए फटकार का आखिर कब तक विस्थापित रहेंगे बाहर, बताएंगे। और कुछ क्या कुछ टिप्पणी की हुई। केरला स्टोरी को लग गया तगड़ा झटका। तमिलनाडु केरला के बाद पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने किया प्रतिबंध, बताएंगे आखिर कौन कौन राज्य हैं। और इन सब के बीच बिना मंजूरी के विज्ञापन प्रकाशित, चुनाव आयोग ने क्या कुछ बड़ा फैसला ले लिया है, वो भी बताएंगे। इन सब के बीच शांति राज्य में स्थिरता नहीं फैला सकते हैं, मनीष कश्यप को लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार, वो भी बताएंगे। रिहा करने से कर दिया इनकार, वो बताएंगे। और इस बीच ममता बनर्जी ने कर्नाटका में कहा बीजेपी को वोट ना दे, खतरनाक विचारधारा। कौन कौन पार्टियों ने कांग्रेसी को कर दिया समर्थन, समाजवादी पार्टी से लेकर शरद पवार तक ने, सबके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है जहां मणिपुर में 2 दिनों से मणिपुर के बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें जहां बड़ी अपडेट, किसानों ने आर पार का कर दिया है ऐलान। किसानों ने हुंकार भर दिया है, मोदी तेरी बक्कल उतरेगी कब्र खुदेगी। इस बीच कल जोरदार तरीके से लगे नारे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पहलवानों को समर्थन देने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर किसान पहुँच रहे हैं। किसानों ने हुंकार भर दिया और किसानों ने आर पार का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस वक्त जहाँ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रही भीड़ ने कल जंतर मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने जहां बैरिकेडिंग की, वहीं अब ये बड़ी अपडेट निकल के आई है कि किसानों के समर्थन में आज भी हरियाणा के खाप पंचायतों ने दिल्ली जंतर मंतर पे कूच कर दिया। हजारों किसान बताए जा रहे हैं जत्था है। और इन सब के बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम एक दिन नहीं बल्कि वहीं लंगर लगाकर खाएंगे पिएंगे भी। पंजाब से भी बड़े पैमाने पर किसान जो है वो अपने बेटियों, देश की बेटियों, मिडिल ईस्ट के समर्थन में उतर रहे हैं। जिस तरीके से खास करके बच्चियों के साथ अभद्रता हुई, जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई है, इस पूरे मामले में अब पहलवान गुस्से में है, किसान गुस्से में है। किसानों का कहना है कि हम किसी भी कीमत पर रुकेंगे नहीं और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर कूच कर दिया। अगली और अपडेट दोस्तों, दिल्ली में बड़े पैमाने पे पहलवानों के समर्थन में कूच किया है हजारों हजार किसान। दिल्ली पहलवानों के समर्थन में किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड को बेल्ट किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं उनको किस तरीके से रोकने की तैयारी चल रही है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए किसानों द्वारा आज बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग्स को बेल्ट किया गया है। दरअसल कल बड़े पैमाने पे किसानों ने कूच कर दिया था। किसानों ने पहलवानों के समर्थन में हजारों हजार की संख्या में किसान कूच कर दिए थे, जिसके बाद जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से किस तरीके से बिल्डिंग किया जा रहा है, ये अपने आप में एक अनोखा अंदाज है। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसानों को रोकने के लिए की जा रही हैं और किसानों को किस तरीके से रोकने की कोशिश जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस बीच आपको बता अगली एक और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। कई किसान पहलवानों के समर्थन में उतरे कई पूर्व खिलाड़ियों से लेकर के विद्युत जामवाल से लेकर के सचिन तेंदुलकर से लेकर के कई नामी गिनामी दिग्गज। दरअसल आपको बता दें पहलवानों के अब समर्थन में धीरे धीरे कई दिग्गज हस्तियाँ उतरती चली आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें पहलवानों के समर्थन में विद्युत जामवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि पहलवानों ने जिस तरीके से देश को मान और सम्मान को बढ़ाने में काम किया है, आज ये वक्त पड़ा है कि आज हमें पहलवानों के समर्थन में उतरना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें पूर्व बाहुबली जो है वो WWE में खेलने वाले
खली साहब ने भी समर्थन कर दिया और उनकी बात सुनने की बात कही है। इतना ही नहीं है, कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी, कई राजनेताओं ने भी खुला समर्थन कर दिया है। पहलवानों के समर्थन में जिस तरीके से लोग उतर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका साबित होने वाला है, खास करके अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, तो दोस्तों आपको बता दें, जहां राहुल गांधी कर्नाटका में ताबड़तोड़ एक्शन, फंस गई है बोम्मई सरकार। शिवगंगा में त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे सीएम बोम्मई, कांग्रेस के दाव से संकट में बीजेपी की सीट। दरअसल कर्नाटक चुनाव मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई अपने गढ़ शिवगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। शिवगंगा में लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके बोम्मई से सीट हथियाने के लिए कांग्रेस ने पठान यासिर अहमद खान को मैदान में उतार दिया है। वहीं व्यवसायी से नेता बने पंचमसाली लिंगायत समुदाय के सिरधर रियली गम्मा जेडीएस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, जहां भगवाधारियों ने सीधा कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। कर्नाटका में बीडसो लिंगायत फोरम ने सीधे तौर पर चुनाव से ठीक पहले, आपको बता दें, कई खास करके जो संगठन के लोग हैं, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो खास करके ट्रेड यूनियन के नेता हैं, जो खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और जो बड़े पैमाने पर नेता हैं, उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थन का ऐलान ठीक चुनाव से पहले कर दिया। इतना ही नहीं, शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी तक समाजवादी पार्टी ने सब ने जो है वो कर्नाटका में बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की अपील की है, तो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने की अपील कर दी है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावनात्मक कार्ड खेल दिया और कहा है कि मैं कर्नाटका का भूमिपुत्र हूं, आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ता रहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इमोशनल कार्ड खेलकर पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। उन्होंने कहा है, गुजरात में मोदी जाते हैं तो भावनात्मक कार्ड ठीक उसी तरीके से हम भी जो है यहाँ पे कर्नाटका में हैं, तो हम भी यही चीज़ें कर रहे हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। चलते हैं एक और अपडेट। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही। पश्चिम बंगाल में भी द केरला स्टोरी फिल्म को कर दिया गया है बैन। जिस तरह से पूरे देश भर में घमासान मचाई हुई है फिल्म, वहीं ममता बनर्जी ने भी इस पे लगा दिया है ताला। बीजेपी को लगा करारा झटका, क्योंकि आपको बताते चलें कि बीजेपी का एक ही मुद्दा है कि देश और राज्य को चैन से नहीं रहने देना, कोई ना कोई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा खोज के लाते हैं। तो इसी बीच बीजेपी ने द केरला स्टोरी को एक नया मुद्दा खोज के लाए हैं, जिससे फिर से समाज में दो पक्षों के बीच विवाद उभर सके। लेकिन उनकी ये राजनीति, ये प्रोपोगेंडा पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर अन्य राज्यों में भी फिल्म पर बैन लगता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने इस पर बैन लगाया है। उन्होंने बताया कि द केरला स्टोरी फिल्म किस तरह से देश और राज्य में नफरत फैला रही है और लोगों का गला घोट रही है। इसमें मेन मुद्दा और इसका मेन सरगना देखा जाए तो केवल और केवल पीएम मोदी रहे, क्योंकि साफ तौर पर इसका प्रोटेक्शन वही कर रहे हैं, वही इसको प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो कर्नाटक चुनाव में भी द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर उन्होंने प्रमोशन किया। अगर बात की जाए मणिपुर की, जहां पर हिंसा हो रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री एक बार भी कोई बात नहीं करना चाह रहे। यानी देश में हिंसा भड़काने के पीछे पीएम मोदी और बीजेपी का खास रूप से हाथ रहा है। लेकिन उनका ये ज्यादा देर रूप चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। और अब देखिए किस तरह से उनकी फिल्म का, और देखा जाए तो इस तरह से यह प्रधान मोदी का एक नया तरीका है दुनिया और जनता को बरगलाने का, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का, क्योंकि राजनीति के लिए उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन पूरी तरह से सारे लोग और सारी राजनीतिक पार्टियां यह कुछ समझ चुकी हैं और फिल्म पर हर जगह से बैन लगाया जा रहा है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, बिना मंजूरी के विज्ञापन नहीं होने वाला है प्रकाशित। करवा कर देखिए राजनीतिक दल पूरी धज्जियां उड़ा देंगे। चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश जारी हो चुका है कर्नाटक चुनाव से पहले। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाला है। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी जीत को दोहराने के लिए जुटी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है दोनों के बीच। हर दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के एक दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी लिए बिना किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा सकते। अगर किसी को विज्ञापन देना है तो उसे पहले एमसीएमसी से मंजूरी लेनी होगी। गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम 5 बजे से थमने वाला था। राज्य में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को पहली ये जानकारी दी गई कि आने वाले दिन और आने वाले घंटों के बाद, यानी कि 5 बजे के बाद, वो किसी भी तरह के प्रचार अभियान को जोर नहीं दे सकते हैं और न ही आपत्तिजनक भ्रमक प्रकृति से विज्ञापन को बहला फुसलाकर यहां आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार पहले से निर्वाचन आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों को कड़े लहजे में बता दिया है कि अब खेल खत्म हो चुका है। जो होना है 10 मई को होगा। 13 मई के सबके ताले खुलेंगे। यह चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश रहा है कि इस बार प्रचार नहीं करने देंगे। अब खत्म हुआ है कि खेल। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, चलते हैं
हैं बड़ी खबर है। बताते चले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगा दी फटकार। कहा 2 हफ्तों के अंदर नोटिस दे दी जाए, नहीं तो जेल में फिर से डाल दिया जाएगा आनंद मोहन को। बड़ी खबर निकल के आ रही बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया है। बताते चले कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ आईएएस अधिकारी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट में इस मामले को बिहार सरकार के जेल मैन्युअल किए जाने के बदलाव के कारण संबंध में रिकॉर्ड को तलब किया जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार में भी कानून की धज्जियां उड़ी हैं। एक आईएएस के हत्यारे यानी आनंद मोहन की रिहाई के लिए पूरी तरह से राजनीति के जरिए संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी आनंद मोहन की रिहाई के लिए पूरा जेल का मैन्युअल बदला जा रहा है। यानी जितनी भी प्रक्रिया होती है किसी सजा के लिए वह पूरी तरह से बिहार सरकार ने बदल दिया। लेकिन इस पर सख्त रुख अपना रही है अब सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि अगर 2 हफ्तों के अंदर रिहाई वाली किसी भी तरह के सबूत नहीं जमा किए जाते हैं तो आनंद मोहन को फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। किसी भी अपराधी को लेकर मैन्युअल नहीं बदला जा सकता है। जो कोर्ट और संविधान का निर्देश है जिससे पूरा देश चल रहा है वही अहम फैसला होने वाला है। इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के यार बड़ी खबर है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करना पूरी तरह से सही रहा है। एक बार फिर से अमित शाह ने किया है बड़ा फरमान। कर्नाटक में सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम को मिलने वाले 4% आरक्षण को लेकर खत्म करने के फैसले को अमित शाह ने एक बार फिर से सही करार दिया। उन्होंने कहा है हम इस बात पर कायम रहने वाले हैं कि यह फैसला पूरी तरह से सही रहा है, बस इस फैसले को थोड़ा और पहले लागू करना चाहिए था। एएनआई से बातचीत करते समय अमित शाह ने कहा है कि 4% मुस्लिम आरक्षण हमारी पार्टी ने खत्म किया। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी तरह से किसी को आरक्षण देने का किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस ने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया है। जो धर्म के नाम पर बीजेपी को बदनाम किया जाता है कि बीजेपी केवल हिंदुओं की पार्टी है, वह मुस्लिमों को खासकर ध्यान नहीं दिया रहा है। बल्कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि उसमें हिंदू मुस्लिम की बात हो, केवल और केवल व्यक्ति की बात हुई है और मुस्लिम आरक्षण की बात न की जाए। आने वाले समय में समझ आ जाएगा आखिर मुस्लिम आरक्षण क्या कुछ रहा है। इसी बीच अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। चलते हैं बड़ी खबर है। अखिलेश का बीजेपी पर करारा हमला। पहलवानों को लेकर बीजेपी और आखिरकार क्यों बंद है पीएम मोदी के मुंह। बड़ी खबर। निकाय चुनाव में साठगांठ को बांधते हुए अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाने वाले अखिलेश यादव यूपी के अलग अलग शहरों में अपनी जनसभा को और रोड शो को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच वह खासकर अपनी विपक्षी पार्टी बात की जाए तो बीजेपी पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की महिला पहलवानों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार क्यों चुप है। उन्होंने कहा किस तरह से देश में महिला का यौन शोषण हो रहा है, खासकर बीजेपी कर रही है और इसी वजह से बीजेपी का हमको लगता है मुंह बंद है। और इसी के साथ अखिलेश ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर विपक्षी पार्टी की किसी नेता ने ऐसी हरकत की होती है तो उसके ऊपर पूरे जोर शोर से कानूनी परवाह के साथ कानूनी एजेंसियों के साथ धावा बोल दिया जाता। लेकिन यही देखा जाए तो उनके नेता किस तरह से देश को दूषित कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई की तो बात छोड़िए, एक भी बार प्रधानमंत्री अपना मुंह तक नहीं खोले। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए चुनाव प्रचार के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मणिपुर में हिंसा के बाद धीरे धीरे माहौल भले ही शांत हो रहा हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और देश में पूरी तरह से हंगामा मचा है। इसी बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी अब पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर भड़की हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से पूरे देश में एक राज्य में हाहाकार मचा है, जहां पर राष्ट्रीय राइफल सीआरपीएफ बीएसएफ गश्त करती नजर आ रही है, कड़ी कड़ी निगरानी रखी है। लेकिन वहीं जिसकी सरकार है, यानी बात की जाए मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी पूरी तरह से अपने चुनावी राज्य पर ध्यान रखी हुई है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और जहां पर हिंसा भड़की है बीजेपी वहां से साइड में ले लेती है। ममता बनर्जी ने कड़े लहजे में बताया है कि बीजेपी का ये ज्यादा दिन तक डिंग डांग नहीं चलने वाला है। अब कर्नाटक में हो जाएगा सफाया और जल्द ही मणिपुर में भी होगा उनका सफाया, क्योंकि मणिपुर के बारे में तो प्रधानमंत्री एक बार भी बात तक नहीं की है। अगर बात की जाए एक दूसरी फिल्म यानी गंदी फिल्म द केरला स्टोरी पर, तब उसको चाटने तक लगते हैं, यानी एक प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए उस पर पूरी तरह से लछुल लुछावन हो जाते हैं। लेकिन वही मणिपुर की बात आए
तो बीजेपी हो या पीएम मोदी या केंद्र हो, सब अपने मुंह पर टेप मार लेते हैं। वहीं मणिपुर की बात ना, अगर पहलवानों की भी बात की जाए तो सभी लोग चुप्पी साधे हैं। एक तरफ अपने सांसद को बचाने में लगे जो कि पूरे समाज को ही दूषित किया है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी खबरों के साथ। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और लोगों ने मील का पत्थर माना है कि इस बार बदलाव चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।